तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे समय की सबसे पेचीदा और सच कहूं तो परेशान कर देने वाली कहानियों में से एक की, जेफरी एप्स्टीन स्कैंडल। देखिए, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे दौलत और पावर का इस्तेमाल करके एक ऐसा जाल बुना गया जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे हलकों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस कहानी की तह तक जाने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी इसके बिल्कुल सेंटर से, यानी एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले आलीशान घर से। ये वो जगह थी जिसकी कह सकते हैं अजीबोगरीब और डरावनी सजावट ही अंदर छिपे अंधेरे का इशारा करती थी। अब हुआ ये कि जनवरी 2024 में ये कहानी एक बार फिर से दुनिया भर की हेडलाइंस में आ गई, क्योंकि एक कोर्ट ऑर्डर के बाद इससे जुड़े लाखों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए गए और इन डॉक्यूमेंट्स में नाम थे दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल लोगों के। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस पूरे खेल के पीछे जो आदमी था, जेफरी एप्स्टीन, उसकी शुरुआत कितनी मामूली थी। मतलब एप्स्टीन का जो राइज था वो किसी उल्का पिंड की तरह तेज और उतना ही मिस्टीरियस था। सोचिए, एक मैथ्स टीचर से वो वॉल स्ट्रीट का पावर हाउस बन गया, अरबपतियों का सलाहकार बन गया, और ये सब हुआ इतने कम समय में कि यकीन करना मुश्किल है। इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उसका रिश्ता अरबपति लेस्ली वेक्सनर के साथ। वेक्सनर ने अपनी पूरी की पूरी दौलत, अपना सब कुछ एप्स्टीन के हवाले कर दिया, और तो और वही आलीशान मैनहट्टन मैंशन उसे $0 में, मतलब मुफ्त में ट्रांसफर कर दिया। तो अब जब पैसा और पावर दोनों आ गए तो देखते हैं कि उसने इसका इस्तेमाल कैसे किया। उसने इसी दौलत और पहुंच का इस्तेमाल करके एक ऐसा नेटवर्क बनाया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। उसने, आप कह सकते हैं, कंट्रोल का एक पूरा इकोसिस्टम ही तैयार कर लिया था, जिसमें गिस्लीन मैक्सवेल जैसे लोग थे जो रिक्रूटर का काम करते थे, और लोगों को फंसाने के लिए था एक प्राइवेट बोइंग 727 जेट। इस पूरे खेल के सेंटर थे उसके ठिकाने, मैनहट्टन का वो घर, पाम बीच की आलीशान एस्टेट और एक पूरा का पूरा प्राइवेट आइलैंड। और इससे उसके ऑपरेशन का जो डरावना सच है वो साफ पता चलता है। सोचिए, उसके प्राइवेट जेट का नाम भी बच्चों के यौन शोषण पर लिखी एक नॉवेल के नाम पर रखा गया था। ये एक तरह से एक डरावना खुला राज था। उसने अपने आसपास दुनिया की टॉप एलीट क्लास को इकट्ठा कर लिया था, प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस से लेकर साइंटिस्ट और बड़े बड़े टेक सीईओज तक। इससे हुआ ये कि उसे एक तरह की क्रेडिबिलिटी की ढाल मिल गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ पैसों और कनेक्शंस का खेल था, या फिर इस नेटवर्क का कोई और ज्यादा गहरा और खतरनाक मकसद था। और यही वो सवाल है जो हमेशा से इस केस के सेंटर में रहा है कि आखिर एक आदमी के पास दुनिया के इतने ताकतवर लोगों पर इतनी पकड़ कैसे हो सकती थी। अब जो गवाहियां और सबूत सामने आए हैं वो एक बहुत ही सोची समझी ब्लैकमेलिंग की स्कीम की तरफ इशारा करते हैं। इसे हनी पॉट स्कीम कहा जाता है। इसका मकसद ही था पावरफुल लोगों को अपने जाल में फंसाना। इस मामले की एक विक्टिम की गवाही तो रोंगटे खड़े कर देती है। वो बताती है कि कैसे एप्स्टीन के घर में हर जगह, हर बेडरूम, हर बाथरूम में छिपे हुए कैमरों से लाइव नजर रखी जाती थी, लगातार 24 घंटे। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कही सुनी बातें या अंदाजे नहीं थे। जब एफबीआई ने रेड की तो उन्हें परेशान कर देने वाले सबूतों का पूरा खजाना मिला, जो इस ब्लैकमेल थ्योरी को और पक्का करते हैं। तो जब ये फाइलें पब्लिक हुईं तो इनमें से कई कनेक्शंस पूरी दुनिया के सामने आ गए, और इसका असर भी ग्लोबल हुआ। सबसे बड़ा झटका लगा ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू को। एक विक्टिम के साथ हुए केस में उन्हें एक मोटी रकम देकर सेटलमेंट करना पड़ा। नतीजा, उनसे उनके सारे शाही टाइटल्स छीन लिए गए, हालांकि वो आज भी खुद को बेगुनाह बताते हैं। इन फाइलों से सिर्फ वेस्टर्न दुनिया के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शंस का भी पता चला। जैसे भारतीय अरबपति अनिल अंबानी का ये मैसेज, जिसमें वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने के लिए एप्स्टीन से मदद मांग रहे थे। इन डॉक्यूमेंट्स में कुछ और भारतीय नामों का भी जिक्र था, लेकिन ये जानना जरूरी है कि उनके साथ कोई सीधी बातचीत का सबूत नहीं मिला और भारत सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो देखिए, लाखों पन्ने पब्लिक हो चुके हैं, इतने नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एप्स्टीन की इस कहानी के जो सबसे बड़े सवाल हैं, उनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं हैं।
और शायद सबसे बड़ा रहस्य तो खुद एप्स्टीन की मौत है। अगस्त 2019 में जब वो एक हाई सिक्योरिटी जेल में अपने ट्रायल का इंतजार कर रहा था, तो उसे मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल वजह बताई गई सुसाइड। लेकिन जिस रात उसकी मौत हुई, उस रात प्रोटोकॉल में इतनी अजीब और कह सकते हैं सुविधाजनक गड़बड़ियां हुई कि शक होना लाजमी है। इन्हीं गड़बड़ियों ने उन थ्योरीज को हवा दी है कि शायद उसे चुप करा दिया गया ताकि वो दूसरों के राज न खोल सके। और अब शायद इस पूरे मामले का सबसे शॉकिंग फैक्ट वो ये कि न्याय विभाग ने जितने डॉक्यूमेंट्स की पहचान की है, उनमें से लगभग 40% दस्तावेज आज भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक इतना बड़ा ग्लोबल ट्रैफिकिंग नेटवर्क जिसमें सजा सिर्फ एक इंसान को हुई और इतनी सारी जानकारी आज भी छिपी हुई है, क्या पूरा सच कभी सामने आ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले ख्याल के साथ छोड़ जाता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।